आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। चीनी को आज सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। डाइटिशियन से लेकर डॉक्टर तक सभी आपको चीनी कम से कम खाने की सलाह देते हैं। अगर आप एडवर्टीजमेंट पर गौर डालेंगे तो आपको वहाँ ब्रांड एम्बेसडर्स जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो भी आपको सलाह देते हैं कि आप अपने डाइट में चीनी का कम इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आज से अब 80,000 साल पहले की बात करेंगे तो हमारे शिकारी पूर्वजों को चीनी या मीठा कभी कभार ही मिलता था। जब फलों का सीजन होता था उन दिनों में ही वो मीठा खाते थे। फलों को खाने के लिए भी उनका मुकाबला परिंदों और दूसरे जानवरों से होता था। लेकिन पहले का वक्त और आज का वक्त देखिए, आप सुबह नाश्ते के लिए सीरियल्स का डब्बा खोलें या नाश्ते में कुछ और खाएं, आपको हर चीज में चीनी मिलेगी। लेकिन हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक अलर्ट जारी कर दिया है कि कोका कोला की मिठास या कई और कोल्ड ड्रिंक्स की मिठास आपको कैंसर दे सकती है। इसलिए अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स दिन में कई बार पीते हैं, आपको पीने का शौक है, तो आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसमें इस्तेमाल होने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम। तो आज के ज्ञान ध्यान में हम इसी आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करेंगे और जानेंगे कि एस्पार्टम का कितना कंजम्पशन जो है वो सेहत के लिए सही है, और दूसरा कि इससे क्या वाकई कैंसर होने की गुंजाइश बढ़ती है। नमस्कार, आज तक रेडियो पर यह है ज्ञान ध्यान। मेरा नाम है खुशबू कुमार। तो सबसे पहले जान लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और फूड आइटम्स को मीठा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टम के बारे में। एस्पार्टम का इस्तेमाल सिर्फ कोका कोला, डाइट सोडा में नहीं बल्कि एक्स्ट्रा च्युइंगम और कुछ अन्य ड्रिंक्स में भी होता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी FDA ने 1981 में इसे मंजूरी दी थी, लेकिन फिर भी वो 5 बार इससे जुड़ी समीक्षा कर चुकी है। दुनिया के 90 देशों में इसका इस्तेमाल होता है, जिनमें भारत भी शामिल है। लेकिन हाल ही में WHO ने 2 मीटिंग बुलाई थी, जिससे साफ संकेत था कि वो इससे जुड़ी वार्निंग दे सकती है, और अब जाकर WHO ने वार्निंग दे भी डाली है। सॉफ्ट ड्रिंक में लगभग 95% एस्पार्टम का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वैसी चाय जो पीने के लिए तैयार होती है उसमें इसका 90% इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि ये बहुत बड़ा मार्केट है। इसी वजह से अमेरिका में कोका कोला और पेप्सिको जैसे जो प्रमुख सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके संगठन अमेरिकन बेवरेज एसोसिएशन ने FDA के समीक्षा रिपोर्ट्स पर आपत्ति जताई है। तो एस्पार्टम वाले प्रोडक्ट का कितनी मात्रा में सेवन सुरक्षित है, बता रहे हैं डॉक्टर परितोष बघेल, जो कि SL रहेजा हॉस्पिटल महिम में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कई बार जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको एज मेडिकल प्रैक्टिस में देखा जाए तो जब हम शुगर खाने की मना करते हैं उस वक्त हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि एस्पार्टेम वगैरह कैन बी यूज, जिससे कि आपके शुगर लेवल्स ना बढ़े। तो शुगर लेवल्स तो नहीं बढ़ते इनसे, बट जहाँ तक कि आज का डेटा जो अब हमारे पास अवेलेबल है, WHO का नया डेटा वगैरह जो अभी आया है, उसमें ऐसा है कि दीज आर नॉन शुगर स्वीटनर्स जो हैं ये सारे के सारे हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है इन टर्म्स ऑफ कि इनका रिस्क है। अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो रिस्क ऑफ कैंसर का है। तो इसकी कितनी मात्रा में कंजम्पशन होना चाहिए, तो एक FDA का एक लिमिट सेट है विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेबल डेली लिमिट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पर डे कंजम्पशन इज कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्टेबल डेली लिमिट। अगर आप इससे ज्यादा खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 50 mg पर kg के हिसाब से यदि कोई 60 किलोग्राम है तो 3000 मिलीग्राम हो गया, मतलब 3 ग्राम्स के आसपास आप डेली एक्सेप्टेबल डेली लिमिट है। बट प्रॉब्लम डेली कंजम्पशन का है, जो आप रेगुलरली करते रहेंगे तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट जो कि जैसा देखा गया है कि कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जुलाई में एस्पार्टम को ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट में शामिल करेगी जिनसे कैंसर हो सकता है या इसका खतरा बढ़ जाता है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 350 ml की छोटी कोल्ड ड्रिंक्स कैन में भी 10 से 12 चम्मच चीनी घुली होती है। दूसरी ओर WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि दिन में 5 से 6 चम्मच ज्यादा चीनी खतरनाक है। यानी कोल्ड ड्रिंक्स की एक छोटी बोतल पीने के बाद आप अपने से 2 से 3 दिनों की चीनी का कोटा तो पूरा कर ही लेते हैं। न्यू हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट 2015 के मुताबिक हर साल लगभग 2 लाख मौतों के लिए ऐसी ड्रिंक सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भला छोटी सी बोतल में 10 से 12 चम्मच चीनी क्यों मिलाई जाती है और इसका स्वाद क्यों नहीं पता चलता, जबकि जब हम नॉर्मल पानी में 10 से 12 चम्मच चीनी मिला दें तो वो पीने लायक ही नहीं रह जाता।
परितोष बघेल बताते हैं। यस, क्योंकि कैसा है कि ये शुगर नहीं है, दीज आर नॉन शुगर बेस्ड थिंग्स। शुगर का कैसे, दिस आइदर सुक्रोज और फ्रुक्टोज, जो भी हम शुगर हम खाते हैं हमारे खाने में, या तो सुक्रोज, फ्रक्टोज या माल्टोज, ये सब सारी चीजें रहती हैं, और ग्लूकोज। तो इसका हमें टेस्ट पता चलता है, विच वी आर यूज टू इट। हमारे टंग के ऊपर जो सेंसर्स हैं, जो कि स्वीट बर्ड्स, जो टेस्ट बर्ड्स हैं, वो सारे इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट ये जो एस्पार्टेम वगैरह या जो भी नॉन शुगर स्वीटनर्स हैं, दीज आर केमिकल एजेंट्स विच बिहेव लाइक, विच गिव द स्वीटनेस, बट दे आर नॉट शुगर। सो इसकी वजह से क्या होता है, दे आर मेनी अ टाइम्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स स्वीटर देन शुगर। So what happens, a small quantity itself can give you the sense of sweetening. तो ये जो कोका कोला या बाकी सारे जो ड्रिंक्स हैं, इसमें जब ये मिलाया जाता है, इसका पर्पज ये होता है कि स्वीटनिंग इफेक्ट आए और कैलोरीज ना मिले। तो पर्पज जो ये जो स्वीटनेस का रहता है, वो स्वीटनेस प्रोड्यूस करने के लिए है, ना कि आपकी कैलोरीज मिले इसको। जबकि हम जब शुगर खाते हैं तो हमारे उसके साथ में हमको कैलोरीज में मिलती है, जिसकी वजह से हम हमारा एपेटाइट और हमारा जो खाने की जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है, और इसकी वजह से हमारे को सिग्नल आता है कि अब हम और नहीं खा सकते। बिकॉज ऑफ द शुगर, बिकॉज ऑफ दैट सैटिस्फैक्शन कम्स, और इस वजह से हम खा नहीं पाते और हमारे को लगता है कि अब इससे ज्यादा हमने नहीं खाना चाहिए। 1981 में JECFA ने कहा था कि अगर एक लिमिट में रोज एस्पार्टम का सेवन किया जाता है तो ये सुरक्षित है। एग्जाम्पल के लिए 60 किलोग्राम वजन वाला एक शख्स अगर दिन में 12 से 36 कैन डाइट सोडा पीता है तो वो जोखिम उठा रहा है। पिछले साल फ्रांस में एस्पार्टम पर एक रिसर्च हुई। इस दौरान आर्टिफिशियल स्वीटनर का सेवन करने वाले 1 लाख लोगों पर स्टडी हुई। इसमें पाया गया कि जो लोग भारी मात्रा में आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसमें एस्पार्टम भी शामिल है, उसका सेवन कर रहे हैं, उनमें कैंसर का खतरा ज्यादा था। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान पॉडकास्ट। अब आपसे अगले हफ्ते किसी और ज्ञान ध्यान के एपिसोड में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।